नमस्कार दोस्तों। एंड आई एम श्योर आपने ये न्यूज़ अब तक कई जगह देख ली होगी। और असल में ये पूरी स्टोरी किसी मूवी की कहानी से कम नहीं लगती। एक आदमी जिसका नाम हर्षवर्धन जैन बताया जा रहा है और वो खुद को 4 देशों का एम्बेसडर बताता था। और इंडियन कैपिटल के बिल्कुल करीब यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में पिछले 11 वर्षों से विभिन्न देशों की फेक एम्बेसीज बनाए बैठा था। और ये इन नकली दूतावासों के जरिए लोगों के साथ कैसे ठगी को अंजाम देता रहा इतने सालों तक, जानेंगे इस वीडियो में हम डिटेल से सब कुछ। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड में। 22 जुलाई की रात को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपीएसटीएफ ने एक टिप ऑफ के बेसिस पर रेड मारी। लोकेशन थी KB45 कबीर नगर गाजियाबाद। देखो, कवि नगर गाजियाबाद का एक पोश इलाका है और यहाँ जब एक आलीशान कोठी पर छापा मारा जाता है तो अंदर जो मिलता है उसे देखकर खुद अफसर भी दंग रह गए। बंगले के बाहर पार्क थी 4 लग्जरियस कार। इनमें ओडी मर्सिडीज जैसे ब्रांड की गाड़ियां शामिल थी और सब पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी मिली। पुलिस ने मौके पर हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हो सकता है और कितने लोग इसके झोल में फंसे। हर्षवर्धन जैन जो इस पूरे एम्बेसी रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी उम्र 47 साल है और हर्षवर्धन जैन खुद गाजियाबाद का ही रहने वाला है। हर्षवर्धन जैन कोई छोटा मोटा फ्रॉडस्टर्स नहीं है दोस्तों, ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फादर राजस्थान में मार्बल माइंस के मालिक थे और हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद के आईटीएस कॉलेज से बीबीए किया और लंदन कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस में एमबीए किया। ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और फैमिली बिजनेस के लॉसेस की वजह से इसको ये साइड पकड़नी पड़ी। आज के टाइम ये खुद को 4 कंट्रीज का एम्बेसडर बोलता है, जिनमें वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, बोलीविया और लोडेनिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। वेल, अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये तो बड़े अजीब से नाम है इन देशों के, जो हमने कभी सुने भी नहीं। देखो, इनमें से 2 देश तो ऐसे हैं, सबोर्गा और बोलीविया, जो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जो बाकी 2 देश हैं, वेस्ट आर्कटिका और लडोनिया, वो माइक्रोनेशंस कंट्रीज हैं। अब माइक्रोनेशंस कंट्रीज क्या होती हैं? देखो, माइक्रोनेशंस कंट्रीज का मतलब होता है वो देश जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशंस नहीं होता, बस सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्रीज होती हैं। लेकिन हर्षवर्धन जैन ने इनका यूज करके एक पूरा फेक एम्बेसी सेटअप कर दिया था और वो बकायदा इन देशों के फ्लैग्स यूज करते थे, फेक पासपोर्ट और फौज स्टैम्प बना रखे थे इन देशों के, और इवन मॉड फोटोज तक बना रखे थे इसने, जिनमें पीएम मोदी और कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ तक इसके फोटो थे, ताकि ये अपने इस नकली जालसाजी को लेजिटिमेट दिखा सके। अब समझ लेते हैं कि हर्षवर्धन जैन ठगी कैसे करता था। देखो, ये बंदा लोगों को फॉरेन जॉब्स और ओवरसीज बिजनेसेस डील का लालच देता था और उनसे बोलता था कि मैं एम्बेसडर हूं, मेरे पास हाई लेवल कनेक्शंस हैं। और इसने इसी तरह कंपनीज और इंडिविजुअल्स को स्कैम किया है बाय प्रोमिसिंग देम बिग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। पर ये सब फेक अपॉर्चुनिटीज थी। और तो और यूपी एसटीएफ की टीम ने रेड के दौरान ये भी पता लगाया है कि इसने एक हवाला नेटवर्क भी चला रखा था, जिसमें ये इलीगल मनी ट्रांसफर करता था थ्रू शैल कंपनीज। मतलब फॉरेन में इसने कुछ फेक शैल कंपनीज बना रखी थी, जिनके थ्रू ये मनी का ट्रांजैक्शंस भी करता था। देखो, पुलिस को रेड के दौरान इसके बंगले से बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं, जिनमें 4 लग्जरी कार्स हैं विद फेक डिप्लोमेटिक प्लेट्स, 12 फेक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले हैं, 34 काउंटरफीट सील्स डिफरेंट कंट्रीज की वहां से बरामद हुई हैं, 44 लाख का कैश मिला है और वेरियस फॉरेन कंट्रीज की करेंसी वहां से बरामद हुई है। इस बंदे ने और तो और मॉड फोटोज बना रखी थी, जिसमें हर्षवर्धन जैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और फॉर्मर प्रेसिडेंट इवन कलाम साहब के साथ भी इसकी फोटोज थी और वेरियस वर्ल्ड लीडर्स के साथ इसकी फोटोज थी, जिससे ये लग सके कि ये बंदा रियल है। एंड ये पहली बार नहीं है जब हर्षवर्धन जैन को किसी केस में पकड़ा गया हो। 2011 में भी एक बार पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था ये बंदा फॉर इलीगल पोजेसिंग सैटेलाइट फोन। देखो, सैटेलाइट फोन जनरली मिलिट्री, इसरो, डीआरडीओ या गवर्नमेंट यूज करती है फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन। आम नागरिकों को उन इन फोन्स को रखना अलाउ नहीं है और कई बार टेररिस्ट इन्हीं सैटेलाइट्स फ़ोन का यूज़ करते हैं फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन पर्पज़। एंड जब 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, उस दौरान भी टेररिस्ट के पास यही फ़ोन बरामद हुए थे। इन्हीं फ़ोन के जरिए वे एक दूसरे के साथ टच में थे।
और क्योंकि इन फोन्स के सिग्नल देखो मोबाइल नेटवर्क से बाईपास हो जाते हैं, जिन्हें ट्रैक करना गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इवन ना के बराबर वो ट्रैक ही नहीं कर पाते। दोस्तों, ये थी हर्षवर्धन जैन की शॉकिंग स्टोरी, एक फेक एम्बेसडर जो अपने फ्रॉड के जरिए दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा था। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है जो इतने सालों तक ये बंदा फेक एम्बेसी चलाता रहा, एक ऐसे शहर में जो कैपिटल के एकदम बेहद करीब है, और अब तक पकड़ा नहीं गया? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए, और ये अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।